हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 यानी क्लास 12 हिस्ट्री, इतिहास के पार्ट 1 पार्ट 1 देख सकते हैं। चैप्टर 6 और पाठ का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। तो साथियों, इसके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लीज साथियों, सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं साथी। भारतीय इतिहास के लगभग 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक बहुत से धार्मिक विचारों और विश्वासों का पुनर्निर्माण हुआ। इस समय बहुत से धार्मिक बदलाव देखने को मिलते हैं। इस समय साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं, क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक तौर पर रचनाओं की शुरुआत, संगीतबद्ध रचनाएं देखने को मिलती हैं। उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर सही नहीं थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। बहुत से संत कवियों ने समाज में बदलाव के साथ नई परंपराएं शुरू की। अब आगे क्या हुआ? भारत में धर्म और भक्ति। भारत में धर्म और भक्ति क्या है? नंबर 1, विभिन्न धर्म। भारत हमेशा से विभिन्नताओं वाला देश रहा है। समय के साथ साथ यहाँ विभिन्न धर्मों और संप्रदायों को मानने वाले लोग बसते रहे हैं। चलिए साथियों, इसकी साथ ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए। नंबर 1, सबसे प्राचीन धर्म सनातन वैदिक धर्म है। सनातन धर्म वैदिक धर्म क्या है? सबसे प्राचीन धर्म है। नंबर 2, नए धर्म। नए धर्म क्या है? जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, ये नए धर्म है। नंबर 2 क्या है? प्राचीन धर्म में कुरीतियां। नंबर 1, जाति प्रथा। नंबर 2, सती प्रथा। नंबर 3, भेदभाव। नंबर 4, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। नंबर 5 क्या है? वर्ण व्यवस्था। इसके बाद नंबर 3 देखिए, नए धार्मिक बदलाव। प्राचीन धार्मिक विचारों और कुरीतियों ने लोगों को नए धर्मों की ओर आकर्षित किया, जैसे जैन और बौद्ध, जिससे संतों ने धर्म से आडंबर हटाने का प्रयास किया और भेदभाव को चुनौती दी। दक्षिण भारत में इसका विस्तार अलवर और नयनार संतों ने किया। नंबर 1, अलवार विष्णु भक्त। नंबर 2, नयनार शिव भक्त। चलिए इसके साथ ले लीजिए साथियों। अब आगे देखिए क्या हुआ फिर। नंबर 4, नई भक्ति परंपरा। नई भक्ति परंपरा ईश्वर की आराधना, भक्ति के मार्ग। भक्ति परंपरा नंबर 1, सगुण मूर्ति पूजा, शिव विष्णु उनके अवतार, देवी की आराधना, रामानंद, मीराबाई, सूरदास, इतने कवि थे। नंबर 2, निर्गुण मूर्ति पूजा का विरोध, निरंकार ईश्वर की पूजा, गुरु नानक देव, रैदास, कबीर, ये थे इतने में। अब आ गया है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है साहित्य और मूर्तिकला में अनेक तरह के देवी देवता का आगमन।
विभिन्न देवताओं के विभिन्न रूपों की आराधना इस समय बढ़ने लगी थी, खासकर विष्णु, शिव और देवी पूजा। और नंबर 1, पूजा प्रणालियों का समन्वय। इस समय के दो महत्वपूर्ण बदलाव। फिर आगे क्या हुआ साथियों? ब्राह्मण विचारधारा का प्रचार, पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन व परिरक्षण हुआ। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। इन ग्रंथों का ज्ञान शूद्र और महिला दोनों द्वारा ग्रहण किया जा सकता था। इसी काल में स्त्री, शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों ने स्वीकृति दी थी। नई धार्मिक विचारधाराएं और परंपराओं यानी परंपरा की शुरुआत समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत देश में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का गहन विश्लेषण किया। इसे उन्होंने महान तथा लघु परंपरा का नाम दिया। अब नेक्स्ट क्या है? महान परंपरा में अभिजात, प्रभुत्वशाली राजा और पुरोहित। नंबर 2, लघु परंपरा में सामान्य कृषक और निरक्षर। नंबर 2, देवी देवता। फिर क्या है? देवी की पूजा ज्यादातर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। इन देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता मिली थी, जैसे विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी। नंबर 2, शिव भगवान की पत्नी पार्वती। अब आगे क्या है? पूजा प्रणाली। नंबर 3, पूजा प्रणाली में बदलाव। देखिए अब क्या है आगे। नंबर 1, तांत्रिक और वैदिक पद्धति। तांत्रिक पूजा पद्धति देश में कई हिस्सों में होती थी। इसे स्त्री एवं पुरुष दोनों ही कर सकते थे। इस पूजा पद्धति से शैव और बौद्ध दर्शन भी प्रभावित हुआ। बहुत अच्छा। यार क्या हुआ? वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता मुख्य देवता थे, लेकिन पौराणिक समय में यह गौण होते गए। साहित्य तथा मूर्तिकला दोनों में इन देवताओं का निरूपण नहीं दिखता। वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। नंबर 2, वैदिक पद्धति तथा तांत्रिक पद्धति में अंतर। नंबर 1, वैदिक यज्ञ एवं मंत्रों का उच्चारण। नंबर 2, तांत्रिक वैदिक सत्ता की अवहेलना। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च बताते हैं। उपासना की कविताएं। कुछ संत कवि ऐसे नेता बनकर उभरे जिनके आसपास भक्तजनों का पूरा समुदाय गठित हो गया। कई परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्तों के बीच बिचौलिए बने। स्वच्छ संतों ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृत स्थान दिया। चलिए साथियों उसके साथ ले लीजिए इसका। चलो देखो यहाँ पे देख लो। देखो कई परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्तों के बीच बिचौलिए बने रहे। कुछ संतों ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृत स्थान दिया। अब आगे क्या हुआ फिर? तमिलनाडु। नंबर 1, तमिलनाडु के आलवार और नए नार संत। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में अलवारों और नए नारों के नेतृत्व में हुआ। अपनी यात्रा के दौरान इन संतों ने कुछ पवित्र स्थलों को अपने ईश्वर का निवास स्थल घोषित किया। इन स्थलों को तीर्थ स्थल माना जाने लगा। इन स्थलों पर बाद में विशाल मंदिर बनवाए गए।
संतों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था। इन संतों की मूर्तियां भी लगाई जाती थी। अब आगे क्या हुआ, नंबर 2, जाति के प्रति दृष्टिकोण। अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया, ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध किया। भक्ति संत अलग अलग समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, किसान, शिल्पकार, निम्न जाति, अस्पृश्य। अलवर और नैनार संतों की रचनाओं को वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया। नलायर दिव्य प्रबंध तमिल वेद। अब नंबर 3, स्त्री भक्त। चलो, इस परंपरा के अनुसार स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला था। नंबर 1, अंडाल अलवर स्त्री संत। अंडाल के भक्ति गीत बड़े स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल अपने आप को विष्णु की प्रेसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छेदों में व्यक्त करती हैं। नंबर 2, कारिकल अमायर नयनार स्त्री संत। ये शिव भक्त थी और घोर तपस्या का रास्ता अपनाया। इन स्त्रियों की रचनाओं ने प्रतिसत्तात्मकता को चुनौती दी। नंबर 4, राज्य के साथ संबंध। विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। जैन बौद्ध ग्रंथ जैन बौद्ध धर्म के प्रति विरोध तमिल भक्त रचना में देखने को मिलता है। चोल शासक 9 से 13 शताब्दी ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। इन्होंने भगवान विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण के लिए भूमि अनुदान दी। अब चोल सम्राट की मदद से बनाए गए विशाल शिव मंदिर चिदम्बरम, तंजावुर, कंस की शिव मूर्ति का निर्माण हुआ। अब आगे क्या हुआ, अलवर और नयनार संत बेल्लाल किसानों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए शासकों ने इसका समर्थन पाने का प्रयास किया। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आगे फिर क्या हुआ साथी, फिर से देख लीजिए। देखो, अलवार और नयनार संत बेल्लाल किसानों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए शासकों ने इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। अब आगे, चोल सम्राटों ने दैवी समर्थन पाने का दावा किया। अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर विशाल मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी बड़ी बड़ी मूर्तियां सुसज्जित की गई। अब चोल सम्राटों द्वारा तमिल भाषा के शैव भजन का गायन मंदिरों में प्रचलित करवाया। भजनों का संग्रह एक ग्रंथ के रूप में कराने का जिम्मा उठाया। अब आगे क्या हुआ, 945 एडी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परंतक प्रथम ने संत कवि अपार संबंदर और सुंदरार की धातु की प्रतिमा शिव मंदिर में स्थापित करवाई। अब आगे क्या हुआ, वीर शैव परंपरा कर्नाटक। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नया आंदोलन चला। बासवन्ना एक चालुक्य राजा के दरबार मंत्री थे। यह प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। इनके अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाते हैं। अब आगे वीर शैव शिव के वीर, लिंगायत लिंग धारण करने वाले। चलिए साथी, इसके साथ ले लीजिए। अब आगे वो लिंगायत शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में लघु लिंग धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। लिंगायत का विश्वास
क्या हुआ, जाति प्रथा का विरोध, अस्पृश्यता को नहीं मानना, पुनर्जन्म को नहीं मानना, मूर्ति पूजा नहीं करते, अंतिम संस्कारों में दफनाया, ब्राह्मण ग्रंथ वेद को नहीं मानना, जन्म पर आधारित श्रेष्ठता को अस्वीकार किया, वयस्क विवाह विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी, लिंगायत का विश्वास, इतना हुआ था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ आगे साथियों, अब उत्तरी भारत में धार्मिक, अब क्या हुआ, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसी काल में उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिर में की जाती थी। यह मंदिर शासकों की सहायता से निर्मित किए गए थे। आगे फिर क्या हुआ, जिस प्रकार से दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों की रचना मिली है, ऐसी उत्तर भारत में 14वीं सदी तक कोई रचना नहीं मिली, कोई रचना नहीं मिली। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब आगे फिर क्या हुआ, इस काल में उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का शासन था। इन राज्यों में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसी समय कुछ ऐसे धार्मिक नेता उभरे जिन्होंने रूढ़वादी परंपरा, ब्राह्मण परंपरा का विरोध किया। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। इनमें बहुत से लोग शिल्पी समुदाय से थे, जिनमें जुलाहे भी शामिल थे। अनेक नए धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। इन्होंने अपने विचार आम लोगों की भाषा के सामने रखे। नवीन धार्मिक नेता लोकप्रिय जरूर थे, लेकिन शासक वर्ग की प्रशय हासिल नहीं कर सके। 13वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस प्रकार से भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। इस्लामी परंपरा, अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाह तक आए। चलिए साथियों इसके साथ ले लीजिए। फिर आगे क्या हुआ साथियों, शासकों एवं शासितों के धार्मिक विश्वास, ये क्या है, इसमें देखिए नंबर 1, इस्लामिक परंपराओं की शुरुआत क्या है। 711 एडी में मोहम्मद बिन कासिम नामक अरब सेनापति ने सिंध क्षेत्र पर हमला किया, उसे जीतकर खलीफा के क्षेत्र में शामिल किया। अब आगे फिर क्या, 13वीं शताब्दी में तुर्क और अब उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी है। धीरे धीरे सीमा का विस्तार दबाने के क्षेत्र में भी हुआ। बहुत से क्षेत्रों में शासकों का धर्म इस्लाम। चलिए साथियों ले लीजिए इसके। अब आगे क्या हुआ फिर देख लीजिए। धीरे धीरे सीमा का विस्तार दक्कन क्षेत्र में भी हुआ। बहुत से क्षेत्रों में शासकों का धर्म इस्लाम था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ बरकरार रही। मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा क्या है, नंबर 1, इस्लाम धर्म का ज्ञाता उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का पालन करवाएं। शरिया क्या है, मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून। शरिया क्या होता है, मुसलमान को निर्देशित करने वाला कानून शरिया कहलाता है। अब आगे क्या है, उपमहाद्वीप में एक बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। मुसलमान शासकों के क्षेत्र में रहने वाले अन्य धर्म के लोग जैसे ईसाई, यहूदी, हिंदू या जजिया नामक कर चुकाते थे। अन्य धर्म के लोग से जजिया कर वसूला जाता था। अब क्या, कुछ शासक जनता की तरफ लचीली नीति अपनाते थे, जैसे नंबर 1, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं
संस्थाओं को भूमि अनुदान एवं कर में छूट दी। नंबर 2, गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। चलिए फिर क्या हुआ। नंबर 2, लोक प्रचलन में इस्लाम। लोक प्रचलन में इस्लाम। चलिए आगे फिर क्या हुआ साथियों। इस्लाम के आने से पूरे महाद्वीप में परिवर्तन देखने को मिले। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्हें सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें माननी थी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। नंबर 2, दिन में 5 बार नमाज। नंबर 3, खैरात बांटना, निदान, जाकात। नंबर 4, रोजे रखना। नंबर 5, हज के लिए मक्का जाना। ये मुख्य बातें हैं। आगे क्या है। पैगंबर मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे। इनके बाद खलीफा पद शुरू हुआ। खलीफा धार्मिक गुरु होते थे। अरब मुसलमान व्यापारी मालाबार तट केरल के किनारे आकर बसे। इन्होंने स्थानीय मलयालम भाषा भी सीख ली, स्थानीय नियमों को भी अपनाया। इन्होंने मातृ गृहता को अपनाया। नंबर 2, समुदायों के नाम। 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकारों ने संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया। इनमें मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं था। लोगों का मत उनके जन्म के स्थान के आधार पर होता था। चलिए साथियों इसकी साल ले लीजिए। देखिए मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं था। लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म के स्थान पर होता था। जैसे तुर्की में जन्मे तुरुस्क कहलाते थे। नंबर 2, तजाकिस्तान के लोग ताजिक कहलाते थे। नंबर 3, फारस के लोग पारसी कहलाते थे। नंबर 4, तुर्क और अफगानों को शक एवं यवन भी कहा गया। नंबर 5, इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था। अब मलेच्छ का अर्थ क्या है। असभ्य भाषा बोलने वाले। अनार्य का मतलब क्या, जो आर्य परंपरा के न हो उसे अनार्य कहते हैं। जो वर्ण व्यवस्था का पालन न करे। अब सूफी बात क्या है। सूफी नंबर 1, सूफी विकास। ऐसी भाषा बोलने वाले जो संस्कृत से नहीं उपजी। ऐसे। चलिए इसमें सारी साथियों। चलो देखो यहाँ से। ऐसी भाषा बोलने वाले जो संस्कृत से नहीं उपजी। ऐसे शब्दों में हीन भावना नहीं थी। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल होता है। यह सूफ से निकला है जिसका अर्थ होता है ऊन। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी की उत्पत्ति सफा से हुई जिसका अर्थ है साफ पवित्र। इस्लाम में कुछ संतों का रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। यह सूफी कहलाए। इन्होंने रूढ़िवादी परिभाषा और धार्मिक गुरुओं द्वारा दी गई कुरान की व्याख्या की आलोचना की। इन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर अधिक बल दिया। अब नेक्स्ट देखिए। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम एक कामिल बताया। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार यानी अनुसरण पैगंबर मोहम्मद के अनुसरण की बात कही। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। नंबर 2, खानकाह और सिलसिला। खानकाह सूफी संतों धर्म प्रचारकों के
रहने का स्थान। अब आगे क्या हुआ, खानकाह का नियंत्रण शेख पीर मुर्शीद के हाथ में होता, मुर्शीद के हाथ में होता। चलिए इसकी मिसाल लीजिए साथियों। था संतों के अनुयायी मुरीद कहलाते थे। शेख अपने मुरीदों की भर्ती करते थे, आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करते थे। नंबर 2 सिलसिला, अल्लाह पीर मुरीद के मध्य एक जंजीर जो आपस में जुड़े हैं। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामिक दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन होने लगा, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की ओर संकेत करता है। अब आगे क्या है, दीक्षा के विशेष अनुष्ठान विकसित किए गए। दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। थेगड़ी वाले सिर मुड़ाकर थेगड़ी वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थान बन जाती थी। जियारत जियारत दर्शन करना, तीर्थ यात्रा। पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जान जाने की परंपरा चल निकली, जिसे उर्स कहा जाता था। लोग ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में एक ही भूत ईश्वर में एक ही भूत। इसकी मिसाल ले ली साथियों। चलिए अब आगे हम बताते हैं। देखो, हो जाते हैं लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। नंबर 3 खानकाह के बाहर कुछ राष्ट्रवादियों ने सूफी सिद्धांतों की व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन की नींव रखी। इन्होंने खानकाह का तिरस्कार किया। यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को इन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी। इनकी विशेषताएं, नंबर 1 यह शरिया की अवहेलना करते थे। नंबर 2 इन्हें बेशरिया कहा जाता था। नंबर 3 इन्हें शरिया के पालन करने वाले सूफियों से अलग करके देखा जाता था। अब आगे क्या है, महाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। चलिए साथियों इसके साथ ले लीजिए। अब क्या है, 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली थे। कारण, नंबर 1 इन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में ढाल लिया। नंबर 2 भारतीय भक्ति परंपरा की विशेषताओं को भी अपनाया। नंबर 1 चिश्ती खानकाह में जीवन। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह दिल्ली में थी। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था। यहाँ अतिथि रहते तथा उपासना करते थे। यहाँ रहने वालों में से शेख का परिवार, उनके सेवक, उनके अनुयायी थे। अब शेख एक छोटे से कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से बहुत मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। अब आगे आंगन एक गलियारे से घिरा होता था। खानकाह के चारों ओर दीवार का घेरा था। यहाँ एक सामुदायिक रसोई लंगर चलता था। यहाँ सुबह से दर रात तक सभी तबकों के लोग अनुयायी बनने, तवीज लेने, मध्यस्थता करवाने आते थे। अमीर हसन चिश्ती, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, इन सबने शेख के बारे में लिखा है। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों को चुना और उन्हें अलग अलग भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए भेजा। धीरे धीरे चिश्तियों के उपदेश तथा शेख का प्रसिद्धि चारों ओर फैल गया।
इनकी पूर्वजों की दरगाह पर तीर्थयात्री आने लगे। नंबर 2 क्या है? चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। सूफी संतों की दरगाह पर लोग जियारत के लिए आते थे। पिछले 700 सालों में अलग अलग संप्रदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर आते रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दरगाह ख्वाजा सबसे महत्वपूर्ण दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके वारिस और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रशय के कारण बहुत लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। पहली इमारत सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई। अकबर यहाँ 14 बार आया था। वह हर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने के बाद यहाँ आता था। प्रत्येक यात्रा का बादशाह दान भेंट दिया करते थे। इसका ब्यौरा शाही दस्तावेजों में दर्ज है। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, जिसमें प्रमुख, चलिए साथियों हिस्सा ले लीजिए, था कव्वालों का रहस्यवादी गुणगान। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जाप या फिर समा श्रवण करना के माध्यम से ईश्वर उपासना करते थे, ईश्वर की उपासना कसरते थे। साथियों थोड़ा टाइप होने में एरर हो गया, करते थे ये, करते थे। अब क्यों नंबर 3 भाषा और संपर्क। चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया। दिल्ली में चिश्ती सिलसिला के लोग हिंदवी से बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की। इसका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। अब कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं, मसनवी लिखे, जैसे मालिक मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि ये रायबरेली थे, रायबरेली है ये, लखनऊ बगल रायबरेली, यही के रहने वाले जायसी, जायस पड़ता है, वही स्थान पर थे। कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं, मसनवी लिखे, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, जो पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमती है। बहुत बढ़िया इन्होंने पद्मावत का वर्णन किया था इसमें, जिसमें रानी के नाम क्या था? पद्मावती, और राजा का नाम था क्या? रतन सेन। अब आगे क्या हुआ? दक्कन के कर्नाटक के आसपास दक्षिणी में लिखी छोटी कविताएं थी। यह 17-18वीं शताब्दी में यहाँ बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई। नंबर 4 सूफी और राज। चिश्ती संप्रदाय के लोग संयम और सादगी भरा जीवन बिताते थे। सत्ता से खुद को दूर रखने पर बल देते थे। अब आगे क्या हुआ साथियों? सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाह को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सुल्तानों ने खानकाह को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे। इस धन को इकट्ठा करके रखा नहीं जाता था, बल्कि इससे खाने कपड़े रहने की व्यवस्था खाने कपड़े रहने की व्यवस्था यानी रोटी कपड़ा मकान महफिल आदि पर खर्च कर देते थे। आम लोगों में चिश्ती बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। जब तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, तब उलमा द्वारा शरिया लागू की जाने की मांग को ठुकराया गया, क्योंकि अधिकतर जनता इस्लाम को नहीं मानती थी।
ऐसे में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया। सूफियों और सुल्तानों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। दोनों अपनी सत्ता का दावा करने के लिए कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम करना, कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेख को आडंबर पूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी। उनको सुल्तान उल मशेख, शेखों में सुल्तान यानी शेखों में सुल्तान। फिलहाल क्या हुआ, नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में के लिए जावेद और असहमति संवाद है। देखो, नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। नंबर एक, मीराबाई। मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री है। लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। पिता रतन सिंह थे। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई का विवाह इनकी मर्जी के खिलाफ मेवाड़ के सिसोदिया कुल में किया गया। विवाह के बाद पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए मीराबाई ने पति और मां के दायित्वों को निभाने से इनकार किया, क्योंकि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किए कर चुकी थी। एक बार उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर देने का प्रयत्न किया, लेकिन मीराबाई राजभवन से निकलकर भागने में सफल हुई। वह एक घुमक्कड़ गायिका बन गई। उन्होंने अपने अंतर्मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। मीरा के गुरु रैदास थे, जो कि एक चर्मकार थे। इससे यह ज्ञात होता है कि मीरा ने जातिवादी परंपरा का विरोध किया। मीराबाई ने राजमहल में ऐश्वर्य को त्याग दिया और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। एक विधवा के रूप में सफेद वस्त्र धारण कर सन्यासी की जिंदगी बिताई। नंबर दो, गुरु नानक। अब क्या हुआ, गुरु नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनका जन्म स्थल पंजाब का ननकाना गांव था, जो रावी नदी के पास था। मृत्यु करतारपुर। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। इन्होंने अपना अधिकतर समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारा। देश भर की यात्रा की और निर्गुण भक्ति का प्रचार। धर्म के सभी बाहरी आडंबर को अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजन, कठोर तपस्या। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी नकारा। अब गुरु नानक शिक्षा। गुरु नानक परम पूर्ण रब का कोई लिंग का आकार नहीं होता। उपासना का सरल नियम स्मरण करना व नाम का जाप ही रब को पाया जा सकता है। इन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। नानक जी यह शब्द अलग अलग राग में, चलिए इसमें ले लीजिए साथियों। चलो, नानक जी यह शब्द अलग अलग राग में गाते थे। उनके सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देते थे। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया, सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए। यह सामूहिक रूप से पाठ होता था। गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। यह परंपरा लगभग 200 वर्षों तक चलती रही। सिख धर्म की स्थापना। आगे क्या हुआ, गुरु नानक जी कोई नया धर्म
की स्थापना नहीं करना चाहते, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों ने अपने आचार विचार इस प्रकार से बनाए जिससे ही अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग चिन्हित करते थे। पांचवें गुरु अर्जुन देव है साथियों, अर्जुन देव। थोड़ा टाइप होने में हो गया था, अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके चार उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इनको गुरुवाणी कहा जाता है। नवें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ पवित्रों की सेना, उनके 5 प्रतीक, चलिए इसके साथ ले लीजिए। उनके 5 प्रतीक कौन है? देखिए, बिना कटे केस, कृपाण, कृपाण माने तलवार, कच्छ, कंघा, लोहे का कड़ा, ये क्या है? पहने रहते हैं सब। अब आगे फिर क्या आए? नंबर 3 कबीर आए। कबीर एक महान संत कबीर एक महान संत एवं समाज सुधारक कई माने जाते थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनका जन्म एक विधवा महिला के द्वारा हुआ। इनकी माताजी इन्हें लहर तारा नदी के पास छोड़ दिया। उसके बाद इन्हें एक जुलाहा दंपत नीरू और नीमा ने पालन पोषण किया। उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए कई तरीकों का सहारा लिया। कबीर इस्लामी दर्शन की तरह सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित कबीर सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार कहते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए। इसके साथ ले लीजिए साथियों। कबीर कबीर इस्लामी दर्शन की तरह सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित कबीर सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार कहते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए। हिंदू धर्म में बहु ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक परंपराओं विचारों को प्रश्नवाचक के नजरिए से देखते हैं। कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। ऐसा माना जाता है कि यह हिंदू परिवार में जन्मे थे, लेकिन इनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर की वाणी को बीजक नामक ग्रंथ में लिखा गया। बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के स्थानों में संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अलावा कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। इन सबका संकलन कबीर की मृत्यु के बाद किया गया। तो साथियों, इसी के साथ ही अध्याय 6 हिस्ट्री पूरी हुई। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो है हम प्रोवाइड कराएंगे। ये था कितने साथी? पार्ट 1 था, पार्ट 1। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, पार्ट 1 हुआ पूरा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोवाइड कराएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।